उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक बेटे ने अपने माता पिता और पत्नी की मौत की साजिश रचकर करोड़ों रुपए के बीमा पैसे हड़पने की कोशिश की। पुलिस ने विशाल कुमार नाम के इस आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जो बीमा कंपनियों से लगभग 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में पकड़ा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक विशाल कुमार ने अपने पिता, मां और पत्नी के नाम से विभिन्न बीमा कंपनियों में करोड़ों रुपए का बीमा कराया था। उसके बाद उसने एक एक कर इन लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस को मिली शिकायत के बाद जांच शुरू हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि मौतें असामान्य है और नेचुरल नहीं लगती। पुलिस ने विशाल और उसके साथी सतीश कुमार को हापुड़ के मोदीनगर रोड से गिरफ्तार किया। अब दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया और मामले की गहन जांच जारी है। विशाल के पिता मुकेश सिंघल की मौत सड़क दुर्घटना में हुई बताई गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दुर्घटना के विवरण में कई विसंगतियां मिली। मुकेश ने 39 करोड़ रुपए से ज्यादा के बीमा पॉलिसी कर रखे थे, जो उनकी आय के हिसाब से असामान्य था। बीमा कंपनी निवा बुपा के प्रतिनिधि संजय कुमार ने बताया कि दुर्घटना के समय और अस्पताल में भर्ती होने के समय के रिकॉर्ड में भी अंतर था। दुर्घटना का समय और चोटों के प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खाते थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि विशाल को पहले अपनी मां प्रभा देवी और पत्नी की मौत के बाद भी लाखों रुपए के बीमा क्लेम मिले थे। देखिए, मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा। माह अप्रैल वर्ष 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ थाना गढ़मुक्तेश्वर में, जिसमें एक विशाल सिंघल नामक व्यक्ति ने ये कथन किया कि उनके पिताजी मुकेश सिंघल का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनको मेरठ ले जा करके उनका इलाज कराया गया, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो अभियोग रोड एक्सीडेंट का पंजीकृत किया गया था, उसमें विवेचना के बाद पाया गया कि उस वाहन का अज्ञात वाहन का पता नहीं लगा और उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई थी। अब जानकारी हुई है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराया था, जिससे उनको पता लगा कि इस व्यक्ति जो मृतक था, उसके नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके बेटे ने ली थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे बहुत कम थी, कुछ लाखों में एक वार्षिक आमदनी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने जब जांच करी तो पाया कि इसमें बहुत गंभीर फ्रॉड हुआ है और कई सारी पॉलिसीज ली गई हैं, और उसके बाद ये भी शक जाहिर किया कि इसमें एक्सीडेंट उनके द्वारा करवा करके ये घटना कार्य की गई थी। इसके संबंध में एफआईआर को निरस्त कराकर दोबारा पुनर्विवेचना कराने के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। इन द मीनवाइल इन्वेस्टिगेशन कंपनीज ने, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, इंश्योरेंस कंपनीज ने थाना हापुड़ नगर पर भी एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड और अपने पिता के नाम पर पॉलिसीज लेने में बहुत सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और इस प्रकार से बहुत सारे अकाउंट्स को फर्ज करना और उसमें फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह जारी कराए जाने के संबंध में अभियोग किया। इसमें प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन के बाद में इस साक्ष्य के आधार पर विशाल सिंघल और उसके एक अकॉम्प्लिस को जेल भेजा गया है। विवेचना चल रही है और जैसे ही हमको थाना गढ़मुक्तेश्वर वाली घटना के संबंध में विवेचना की अनुमति मिलेगी, उसमें विवेचना करके इस प्रकरण की तह तक पहुंचा जाएगा। सर, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनका ये कहना है कि उनकी मां प्रभा देवी का एक्सीडेंट में मौत हुई थी, जिसमें उसने 80 लाख रुपए और पत्नी के नाम पर 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया। इस पर हाँ, ये इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे कहा कि हमको इसके संबंध में जो भी फाइनल रिपोर्ट लगी हुई है, उसको माननीय न्यायालय से अनुरोध करके उनको सारी विवरण बता करके उसका हमको री इन्वेस्टिगेशन की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही इसके बारे में साक्ष्य के आधार पर भी कहा जा सकता है। सर, इसमें पति पत्नी जो थे, माता पिता इसके और उसके साथ पत्नी, 3 लोगों की मामला सामने आया है। क्या एक्सीडेंट में इसका कोई हाथ लग रहा है आपको, या ये जानबूझकर सुनियोजित तरीके से मारा गया? देखिए, इसके बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि माननीय न्यायालय में एफआईआर लग चुकी है और वो उनके संज्ञान में है। तो इसमें जब हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की अनुमति मिलेगी, तभी हम इसके बारे में साक्ष्य संकलित करेंगे। जहां तक प्रैक्टिकल बात का सवाल है, इस प्रकार की बातें हमसे जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, उन्होंने इस बात बारे में कहा है, पिता और माता के बारे में कहा है, और जो इनकी पत्नी थी, उनकी मृत्यु किसी और प्रकार से होना अभी तक जानकारी में आया है उनकी बातों के आधार पे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होगा, तभी इसके बारे में कुछ और गहराई से कहना संभव है। स्वामी को कितने आरोपी गिरफ्तार किए? इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार